उसके पहले जो बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के शानदार जीत के लिए वहाँ के तमाम मतदाता मालिकों को और एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथी सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो उपचुनाव में जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, उसमें इमामगंज को छोड़कर 3 सीट महागठबंधन के कब्जा में था। लेकिन जो 34 वर्ष से आरजेडी के कब्जा में था बेलागंज, उसको भी हम लोगों ने मुक्त कराया। साथियों, प्रेस के साथी को मैं बताना चाहता हूं, खासकर जो हम लोग का जो एनडीए के जो साथी हैं, आपको मालूम भी है कि हम लोगों ने अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो संयुक्त रूप से जिला में बैठक हो एनडीए का, विधानसभा में बैठक हो, और जो हम लोग का जो नेता ने लक्ष्य निर्धारित किए कि इस बार विधानसभा 2025 के चुनाव में 2 से 25 पार, उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे करें। जो 2010 के चुनाव के टाइम में जो प्रदर्शन हुआ हम लोग का एनडीए का, जिसमें 2 से 6 पर हम लोग एनडीए ने जीत हासिल की थी, उसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम चीज़ पर अमल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और बैठक किया जाए, जिस पर हम लोग ने आज उस संबंध में पहला चरण का हम लोग आज जारी कर रहे हैं और आप लोग को उसका कॉपी हम लोग देंगे। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाय चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है और तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जिस जिला में जाएंगे वहाँ के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथिवार जो है कमेटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे। तो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा था। पिछले 34 वर्षों से लगातार वहाँ सुरेंद्र यादव का शासन चल रहा था। अब वहाँ पे आपने जीत दर्ज किया है। अब जनता के बीच आप क्या क्या ऐसा काम करेंगे कि आगे भी आप बने रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ अपनी सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो गार्जियन, कि हमको कैंडिडेट बनाएं। एनडीए का जो नेता है सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि कैंडिडेट बना के हमको भेजें। बेलागंज की जनता कब से इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए जिनको हम वोट दे सकें। मैडम, लगातार सुरेंद्र यादव की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कई तरह के। उन्होंने कहा था कि हमारी किला को ध्वस्त करना आसान नहीं होगा। पत्रकार भाई, चुनाव के दौरान ही हम बोले थे कि राजनीति में कोई किला नहीं होता है, घमंड मत रखिए। घमंड रावण को नहीं रहा। आपको जनता जवाब दे, वोट दे करके बता देगी। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इस जीत के लिए? देखिए, जिंदगी ही चुनौती है, पग पग चुनौती है। तो मनोरमा देवी चुनौती स्वीकार करती, जिनका भी चुनौती स्वीकार है। आरजेडी के द्वारा एकमात्र आप ही के सीट पे लालू यादव और शहाबुद्दीन जी के परिवार को भी उतारा गया। जी। फिर भी
माननीय तेजस्वी यादव जी भी 3 दिन कैंप किए हैं भाई, पत्रकार भाई ये भी बोलिए आप। माननीय तेजस्वी जी यादव 3 दिन वहाँ कैंप किए हैं। माननीय लालू प्रसाद जी यादव आए अंतिम में जी। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि MY समीकरण का जादू नहीं चल पाया आरजेडी का। सारे बेलागंज विधानसभा इस बार का उपचुनाव में सारे जाति धर्म एक होकर के और हमारे एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में सब लोग वोट किए हैं। क्योंकि हमारा जो काम है, जो काम बोलता है, हमारा जो मान सम्मान नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, उसका मिसाल हम हैं। महिला सशक्तिकरण का कितना फायदा आपको मिला है? पूरी फायदा मिला है। आगे भी आने वाला समय में हमारी महिलाएं जाग गई है, सारी बातों को समझती है कि हमारे सुख शांति, हमारा प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा मान सम्मान कौन सरकार में है, हम उन्हीं को वोट देंगे। 2025 में लौटने की उम्मीद है ना मैडम? एकदम निश्चित, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। पत्रकार भाई इस बार भी हम हैं, अब आगे भी हमारा एनडीए का सरकार रहेगा, माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे। इसमें कोई जीत का श्रेय किसे देती हैं जी? अपनी जीत का श्रेय किसे देती हैं? सबसे पहले जीत का श्रेय हम उस ईश्वर को देते हैं जिन्होंने दुनिया बनाया है। उसके बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एनडीए के सारे नेता जी, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पांचों जो हमारे जो पार्टी के नेता हैं, हम उनको देते हैं कि मेरे से बैकवर्ड समाज की महिला को उन्होंने टिकट दे करके और क्षेत्र में भेजा। और फिर बेलागंज की जनता, जिनको कब से इंतजार था कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए, तो बेलागंज की जनता को मौका मिला कि अपना शक्ति हम दिखा दें, और शक्ति दिखा करके वोट दे करके और बता दिया कि बेलागंज की जनता जागरूक है, बेलागंज की जनता जिंदाबाद है। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। पार्टी को खत्म करना चाह रहा था, तोड़ना चाह रहा था। लालू जी को लगा कि नहीं, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, वसूल की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं। आज तक हम लोगों ने नाक नहीं रगड़ा भाजपा के आगे, झुके नहीं हम लोग भाजपा के। लेकिन एक बार नहीं, 2-2 बार जो है हमारे चाचा जो है चले गए, तो हम लोग देखिए पूरा सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। हम तो जितना किए उतना शायद और नहीं कोई करेगा। और आप सब लोगों को बताते हैं, पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने जो है हाईजैक कर रखा है। आज हम सब लोग एक होकर के एक बिहार में बदलाव लाने का काम करें, एक नया बिहार बनाने का काम करें, एक प्रगतिशील बिहार जो अव्वल राज्यों में बिहार की गिनती हो, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करें जहाँ समाज के हर एक लोगों को हम लोग साथ लेने का काम करें। और हमने कई बार कहा है, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हमारी पार्टी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लोग पूछते हैं बाप का मतलब क्या है, B से हो गया बहुजन, A से हो गया अगड़ा, दूसरा A से हो गया आधी आबादी, अब P से हो गया पुअर मतलब गरीब। ये सबों की पार्टी है। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे और आने वाला समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कोई सोचा था क्या कि हम लोग तो लगभग सरकार 20 में बना ही दिए थे। उस कोविड काल था, चुनाव कोविड काल में हुआ। 19 में हम लोग लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।
उस समय देश का अलग माहौल था, इसलिए लोग सोचा नहीं था कि 20 में इस तरह का रिजल्ट जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लाने का काम करेगा। तो हम लोग सब लोग मिलकर के एक हो, पार्टी को सब लोग सींचने का काम करें और आए हुए आप सब लोगों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और सतीश जी का भी पूरा जोर तोड़ से हम लोग जो है स्वागत करते हैं दल में। सतीश जी से यही उम्मीद है कि सभी पुराने लोगों को आप लोग जोड़िए, नए लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, हम मिल के एक नया बिहार हम लोग बनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।